हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक में अपन ने परसेंटेज यूनिट स्टार्ट की थी और उसके 160 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज यूनिट के पार्ट ए में टोटल 170 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 160 कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट 10 क्वेश्चंस शेष रहे हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आज अपन अपनी क्लास में करेंगे। तो अपने 160 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में अब सॉल्यूशन करेंगे अपन 161 क्वेश्चन से। देखो 161 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में रितीज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये बोल रहे हैं कि कोई परीक्षा है, उसमें रितीज ने 52% प्राप्त किए, ठीक है। फिर कौन है? सुनील है। सुनील ने कितना? 64% लेके आया। फिर एक बंदा और है और जिसका नाम है रवि। क्या नाम है? रवि। ये कितना लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है 74%। उसने कहा है कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की है? 750 की। कितने की है? 750 की। तो उसने पूछा है कि इनके द्वारा लाए गए नंबरों का औसत कितना होगा। तो अपन निकालेंगे। ये कितना लेके आ रहा है? 750 का 52%, यानी कि 52/100। ये लेके आ रहा है 750 का 64/100 और ये लेके आ रहा है 750 का 74/100। ये कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी। चलो अपन करते हैं। देखो कितना हो गया? 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 और काट लो। इसको इससे काटोगे तो 15 आएगा। कितनी बार? 2 बार। इसको इससे काटोगे तो 26 दूनी 52। इतना रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, ठीक है। फिर और काट लो। ये 2 बार कटेगा और इसको 2 से काटोगे तो 32 और इसको और काटोगे तो 16। ये वाला रिजल्ट है कितना? 15 इंटू 26। ये वाला रिजल्ट है 30 इंटू में 16। एक और कैलकुलेट करते हैं। 25 चौक 100, 25 तियाँ 75। फिर इसको काटोगे तो ये 2 आएगा, इसको काटोगे तो ये 37 आएगा। फिर और काट लोगे तो इसको काटोगे तो ये आएगा 15, यानी कि 15 इंटू कितना आ गया? 37। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहला रिजल्ट कौन सा है? 15 इंटू 26। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो 6 पंजो 30, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 15 6 90 और 15 दूनी कितना होता है? 30। ये हो गया 390 रिजल्ट पहला। दूसरा क्या है? डायरेक्ट हो जाएगा 16 तियाँ 48। कितना आ जाएगा? 16 32, 16 तियाँ 48, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? 15 इंटू 37। तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 7 और 3 10 और कितना आ जाएगा? 5 तियाँ 15 हासिल 1, 3 और 1 4। यह आ जाएगा 555। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 390, 480 और 555। जोड़ लो तीनों को, 5 आ गया। फिर ये कितना हो गया? 17, 17 और 5 22 हासिल 2 आ गई। 7 हो गया, 7 14, 1425। अब ये पूछ रहा है कि औसत उन्होंने कितना प्राप्त किया। तो अपना टोटल रिजल्ट कितना आ गया? 1425। अब 1425 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से, क्योंकि अपन को एवरेज निकालना है। इनका क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो टोटल कितना है लड़कों का? 1425। और कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। इनको इससे काट लो। तो देखो 3 चौक 12, 2 शेष रह गया तो 7 आ गए, 3 पंजो 15। तो औसत उन्होंने कितना नंबर लेके आए हैं? वो 475 नंबर। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 3 बंदे हैं जिन्होंने तीनों ने अलग अलग 52%, 64% और 74% अंक प्राप्त किए। टोटल अंक कितने हैं? कितने में से आ रहे हैं ये? 52%, 64%, 74%, 750 में से आ रहे हैं। तो अपन ने 750 का अलग अलग निकाल लिया। पहले ने प्राप्त किए 390, दूसरे ने प्राप्त किए 480 और तीसरे ने प्राप्त किए 555।
55। अपन ने टोटल किया तो 1425 नंबर लेके ये आए। अब उसने पूछा है कि तीनों ने औसत कितना लेके आया, तो 1425 को किस से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और अपना रिजल्ट आ जाएगा कितना, 475। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। कितना है, 162। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है एक जिले की जनसंख्या 296 के कितने बिंदु हैं, इतने बिंदु हैं। क्या है ये, टोटल जनसंख्या। तो अपन लिख लेंगे इसको टोटल पॉपुलेशन, टीपी लिख लिया अपन ने, ठीक है। ये बोल रहा है जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं, 1,66,000 क्या है, मेल है। क्या है, मेल है। अब आगे उसने कहा है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। ये जो टोटल जनसंख्या है इसका 50% क्या है, लोग क्या है, शिक्षित है, यानी कि पढ़े हुए हैं। चलो ठीक है। फिर आगे देखो, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, ये पुरुष कितने हैं, इतने, और इनका क्या 70% क्या है, शिक्षित है। क्या है, शिक्षित। आगे बात समझ में। तो इसने अपन से पूछा है, क्या पूछा है, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, स्त्रियों की संख्या यानी कि फीमेल का रिजल्ट अपन से पूछा है। अपन फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल जनसंख्या इतनी, इसमें से पुरुष इतने, तो ये घटा दो, क्या बचेंगी, महिलाएं। तो 0 0 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3, ठीक है, और यहाँ से क्या बचने वाला है, 1। ये किसका रिजल्ट आ गया, ये आ गया फीमेल कैंडिडेट का। किसका आ गया, फीमेल कैंडिडेट। टोटल जनसंख्या इतनी, उसमें से पुरुष इतने और महिलाएं इतनी हो गई। अब उसने कहा है कि जो टोटल जनसंख्या थी उसका ओनली फॉर 50% क्या है, शिक्षित है। तो देखो 29600 और 10 का 50% यानी कि 1/2 ही क्या लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका 1/2 निकालेंगे अपन, तो रिजल्ट आएगा 1 4 8 के कितने बिंदु, 3 बिंदु। अब सुनो ध्यान से, क्या टोटल लोग कितने हैं, इतने थे, इसमें से पढ़े हुए कितने हैं, 1,48,000। अब उसने कहा है कि जो पुरुष हैं वो जितने भी हैं उनका 70% ही पढ़े हुए हैं। तो 1,66 के 3 बिंदु का आप क्या निकाल लो, 70%। तो अपन 70% निकाल लेते हैं। बिंदु से बिंदु गया, 2 बिंदु गई, कितनी बिंदु शेष रही, बिंदु शेष रही क्या, 0, फिर 0, 7 छिक्के 42, हासिल 4, 42 और 4 46, हासिल 4, 7 और 4 11। ये आ गए शिक्षित टोटल पॉपुलेशन। ये आ गए शिक्षित क्या, ओनली फॉर मेल्स। अब अपन को पता चल जाएगा, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो जो महिलाएं हैं वो कितनी शिक्षित हैं। तो देखो 0 आ गया, 0 आ गया, फिर 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो महिलाओं की संख्या होगी शिक्षित, वो कितनी होगी, 31,800 महिलाएं क्या होंगी, शिक्षित होंगी। बाकी की क्या है, अशिक्षित है, यानी कि अनपढ़ है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। टोटल कितने आदमी थे, 2,96,000। उसमें से पुरुष कितने थे, 1,66,000। अपन ने महिलाओं की संख्या निकाली 1,30,000। अब उसने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनका 50% ही शिक्षित है, यानी कि 2,96,000 का 50% यानी कि 1/2 निकालेंगे तो टोटल लोग कितने शिक्षित हैं, ये वाले क्या लोग क्या हैं, शिक्षित है। अब उसने कहा है कि जितने भी पुरुष हैं उनका क्या ओनली फॉर 70% ही शिक्षित है, यानी कि 1,66,000 का 70% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1,16,200 व्यक्ति आएंगे। अगर टोटल इतने शिक्षित है, इसमें से इतने पुरुष हैं, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये संख्या किसकी आ जाएगी, फीमेल्स की आ जाएगी। तो फीमेल्स कितनी शिक्षित है, 31,800 महिलाएं क्या हैं, शिक्षित है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये पूछ लेता वो कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है टोटल से, शिक्षित से भी पूछ सकता है वो, और टोटल जनसंख्या से भी पूछ सकता है। अगर टोटल जनसंख्या से पूछे तो ये रिजल्ट आता क्या,
बट्टे 2,96,000। अगर ओनली फॉर शिक्षित से पूछता तो देखो कितना आता, 31,800 के कितने बिंदु, 2 बिंदु, और टोटल पॉपुलेशन कितनी शिक्षित है, 1,48,000। इंटू में 100 और ये आता इंटू में 100। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो अलग से, मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला। अब पढ़ेंगे अपन 163 नंबर क्वेश्चन। 163 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 605 टॉफ़ी कुछ बच्चों में इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफ़ी मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली। ये बोल रहा है कि कुल टॉफ़ी कितनी है, 605। ये बच्चों में बांटनी है। अपन ने मान लिया कि टोटल बच्चे क्या हैं, पी हैं। क्या है, पी। अब उसने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनका 20%, यानी कि पी का 20%। तो निकाल लो पी का 20% कितना आ जाएगा। टोटल बच्चे अपन ने माने हैं पी का 20% क्या आ गया, p/5। क्या आ गया, p/5। अब उसने देखो ध्यान से सुना क्वेश्चन को, उसने कहा है जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का 20% यानी कि p/5। टोटल रिजल्ट कितना है, 605। तो मैं लिख सकता हूँ p बच्चे हैं और p का क्या 20% इक्वल टू क्या आ जाएगा, 605 आ जाएगा। उसने कहा है जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का 20% यानी कि p/5 कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 605 टॉफ़ियाँ हैं। ये इधर आ जाएगा तो p² की वैल्यू आ जाएगी 605 इंटू में 5। यहाँ से p² इक्वल टू 5 5 25 6 30। अब देखो आपको अगर फास्टली ये निकालना हो, क्या 3025 दे रखा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, ये होगा हमेशा और हमेशा 5, क्योंकि इसके एंड में क्या है 5, 5 के वर्ग की संख्या 25 है। और देखो ये आ गया फिर रिजल्ट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 6। क्या लिखोगे, 5 इंटू 6। 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं या फिर 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका रिजल्ट क्या हो 30 हो, और वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, क्रमशः क्या होनी चाहिए, क्रमशः होने चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जैसे 4 5 5 6, ऐसा नहीं होना चाहिए 6 से कहाँ चले गए 7 पे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी कौन सा रिजल्ट लेना है, छोटे वाला रिजल्ट लेना है। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 55। 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3025 होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 55। तो उस क्लास या फिर कितने लड़के हैं, 55 लड़के हैं, टॉफ़ी कितनी मिलेगी, उन लड़कों का 20% यानी कि 1/5 काट लो, कितनी टॉफ़ी मिलने वाली है, एक बच्चे को 11 टॉफ़ियाँ मिलने वाली हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, टोटल टॉफ़ी कितनी है, 605। उसने कहा है कि कुछ लड़के हैं, अपन ने मान लिया p लड़के हैं, और उन लड़कों का 20% क्या आएगा, p/5 आएगा। अब उसने कहा है कि जितने बच्चे हैं उनका 20% उनको टॉफ़ियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। तो p इंटू p/5 इक्वल टू 605। इसको कैलकुलेट किया अपन ने, p की वैल्यू कितनी आई, 55, यानी कि कितने लड़के हैं, 55। अब 55 का 20%, देखो p इंटू p का 20% यानी कि 1/5 कितना आएगा, 11। और एक लड़के के हिस्से में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी, 11 टॉफ़ियाँ आने वाली हैं। देख लो चाहिए 55 को किससे गुणा करोगे, 11 से, तो ये आ गया 55। फिर कितना आएगा, 55 5 0 6 605 टोटल टॉफ़ियाँ हैं। ये हो गया अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 164। देखो क्वेश्चन नंबर 164 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.5 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। इसने कहा है कि कोई क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, मीटर है सेंटीमीटर है, जो भी है छोड़ो उसको, 8 है उसका रिजल्ट। और ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, इसका 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5
प्रतिशत। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 25/2%। ये बोल रहा है क्या, वृद्धि हो रही है। अपन 1/8 से करते हैं तो देखो टोटल आज कितनी है उसकी ऊंचाई 8। 8 का डायरेक्ट निकाल लो, 8 से रिजल्ट 9 पे जाएगा तो 9/8। समझ रहे हो इस बात को। फिर 1 साल और 9/8, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, फिर तीसरी साल क्या है इसका आधा 2.5 साल। तो देखो 1/8 का आधा कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, और 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 बट्टे में कितना आ जाएगा 16 रिजल्ट आ जाएगा। आ गई बात समझे। ये आ जाएगी क्या 2.5 वर्ष बाद में पेड़ की ऊंचाई। क्या 2.5 वर्ष बाद में पेड़ की ऊंचाई। तो 2.5 वर्ष बाद में 8 में जुड़ के जितनी भी ऊंचाई आएगी उसको 8 में से घटा सकते हैं अपन। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या क्या सकते हो, करना ही पड़ेगा 8 × 9/8 × 9/8 × 17/16 माइनस क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल 2.5 साल बाद में की ऊंचाई है। और उसने कहा कि 2.5 साल में ओनली फॉर कितने की वृद्धि हुई, तो इसमें से 8 अपन वापस घटा लेंगे। जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, ये क्या हो गया 81 हो गया। 81 × 17 7 आ गया, 8 7 56 होता है। और क्या लिखेंगे 81, 7 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। ये रिजल्ट कितना बन गया 1377 बट्टे में 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है 48 4 22 128 माइनस 8, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। इट मीन्स अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं 128 की 8 से मल्टीप्लाई, 128 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 64 6 आ गया। फिर 16 और 6 कितना होता है 22 होता है, 2 हासिल 1024। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इससे 1024 घटा देंगे क्योंकि ये क्या होगा नेगेटिव होगा। इसमें से ये घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ से 5, 353, यानी कि रिजल्ट बनेगा अपना 353 बट्टे में क्या आएगा 128। इतना रिजल्ट आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग कितना चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। फिर क्या आएगा दशमलव आएगा, फिर क्या आएगा 2। देखो 128 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16 और 4 और 1 5, 256 इतना आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में 2 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आपको आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इसमें दे रखा है, इसमें ऑप्शन है पहला 2.76, दूसरा ऑप्शन है इसमें कितना है, दूसरा ऑप्शन 3.84, तीसरा ऑप्शन है इसमें 10.76 मीटर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपना ये मैच खा रहा है, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 2.76 मीटर। उस पेड़ की ऊंचाई में 2.5 वर्ष में क्या होगी वृद्धि होगी। आई होप समझ गए होंगे आप। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्या है 8 मीटर। अगले ने कहा कि 1 साल में कितने की वृद्धि होती है 1/8 की वृद्धि होती है। तो ध्यान से सुनो, इतने की वृद्धि हो रही है तो अपन ने ले लिया 8 पहली वर्ष। देखो 1/8 का मतलब 8 से 9 पे चला जाएगा तो 9/8 9/8 2 साल कंप्लीट हो गई। तीसरे साल इसका क्या आधी साल ही लेनी है तो 1/8 का 1/2 हिस्सा क्या होता है 1/16, 16 से रिजल्ट 17 पे चला गया। अब ये जितना भी रिजल्ट आएगा ये टोटल होगी क्या आज की डेट में जो क्या है ऊंचाई है प्लस में 2.5 वर्ष में जितनी ऊंचाई होगी वो। बट अपन से पूछा है कि 2.5 वर्ष में ओनली फॉर कितनी होगी, तो ये 8 वाला रिजल्ट क्या कर देंगे घटा देंगे और अपना रिजल्ट आया 2.76 मीटर। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 164 होने के बाद में करते हैं 165। ये बोल रहे हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20% की कमी बोल रहा है यानी कि 1/5। अगर पहले रिजल्ट 5 था तो अब कितना हो गया 4, 5 पे 1 की कमी।
ये इतना होते ही क्या आ गया, 10 kg अधिक खरीद पा रहा है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 50 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितने रुपए हैं 600। ठीक है, तो ये आएगा। अब का भाव इसने कौन सा पूछा है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या आएगा। तो ये था पहले का रिजल्ट, ये है अब का रिजल्ट। तो 600 को किससे डिवाइड कर दो, 50 से, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 रुपये प्रति kg के हिसाब से क्या आ जाएंगे, गेहूँ आ जाएंगे। पहले कितने आते थे, तो 600 बट्टे में क्या 40, 12 पंचो 60 होता है क्या, सॉरी यहाँ से 15 चौक 60 होता है। पहले रिजल्ट था 15 रुपये पर kg, और अब कितना है 12 रुपया पर kg। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो 166 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। क्या क्या, हॉकी और क्या फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, लड़के खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 75% तो हॉकी और 45 है क्या, 40 है, हाँ 45% क्या है फुटबॉल खेलते हैं। टोटल रिजल्ट देखते हैं तो 0 आ गया, और यहाँ से 7 और 4 11, और कितना आ गया 12। समझ रहे हो इस बात को। तो 120% हो गया। 120% लोग क्या हैं, हॉकी और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अपन से पूछा है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, उसने कहा है दोनों खेल खेलते हैं, इट मीन्स 100% वैल्यू होगी जो क्या है, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे और फुटबॉल खेलेंगे। ये क्या है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। तो देखो ये 20% लोग होंगे जो दोनों खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे, दोनों खेल खेलेंगे। तो 600 का आप 20% निकाल लो, 600 इंटू 20 बट्टे 100, बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, 6 दूनी 12। 120 लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, दोनों खेल खेलेंगे। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन पढ़ेंगे 167 नंबर क्वेश्चन। देखो, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, यानी कि 72% क्या पी रहे हैं, टी पी रहे हैं। इसको टी लिख देते हैं, टी पी रहे हैं। 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं। 44% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। समझ रहे हो इस बात को। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। इन दोनों को जोड़ लो। देखो क्या आया, यहाँ से 6 और यहाँ से कितना आ गया, 10 आ गया, 11 आएगा, सॉरी 11 आएगा। तो 116% लोग क्या हैं, चाय और कॉफ़ी पीते हैं। बट उसने कहा है कि देखो 100% रिजल्ट होगा जो क्या चाय पियेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। जो भी 100 से कम ज़्यादा होता है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज लिए होता है, या फिर दोनों काम करते हैं, दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 16% एक्स्ट्रा है। और 16 का दे रखा है, दोनों कितने लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। 1% की वैल्यू 40/100, 16, और अपन को चाहिए 100% की वैल्यू। काट लो, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 10 बार, कितनी बार, 25 बार। तो 100% का रिजल्ट क्या आ गया, 250 लोग। तो उस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 250 लोग हैं। आगे बात समझिए। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 168 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए। 35% एक विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए।
जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यानी कि इन दोनों का मर्ज करके कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे? 15%। अब उसने कहा है कि यदि परीक्षा में कुल जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या अगर 2500 है तो केवल और केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो निकाल लो, 2500 टोटल रिजल्ट है, इसका 35% निकालो। ठीक है, 2500 पूरा रिजल्ट है, इसका क्या निकालो? 42% निकालो। फिर 2500 पूरा रिजल्ट है, इसमें ये दोनों वाले हैं तो क्या हो जाएगा? 15/100। ये रिजल्ट निकालना है, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 2 बिंदु से 2 बिंदु। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो 25 × 35 कितना आ जाएगा? 5 5 25, 2 10 और 2 12, इसमें 5 3 15, 6 और 1 7। तो ये रिजल्ट आएगा कितना? 8 7 5। समझ रहे हो इस बात को? ये रिजल्ट निकालना है। क्या? 42 × में 25, तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौक 100, 100 और 5 कितना हो गया? 105। ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये आ गए कितने? 1050। इसको काट लो, 25 सॉल्यूशन कर लो, सॉरी। तो ये क्या हो गया? 25 5 125 हासिल 12, 25 और 12 कितना आ जाएगा? तो देखो 7 375 कितना आ जाएगा? 375 लोग आ जाएंगे। इन दोनों का जोड़ दो, ये घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे 875 और 150 जोड़ लो, 5 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 1925 लोग हैं जो अलग अलग विषय में पास हुए। बट 375 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए, तो 375 इसमें से घटा दो, 0 यहाँ से 5, यहाँ 4 हो गया तो 5, 1550 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हैं? अलग अलग विषय में पास हुए हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट 168 नंबर। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1550 अपना क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन 169 नंबर क्वेश्चन। देखो 169 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य अधिक लिखता है। मान लो कोई वस्तु है, ये कितने रुपए की है? 100 रुपये की। वो कितने में लिख रहा है? 115। 15% एक्स्ट्रा उस पर लेता है, क्रय मूल्य से 15% एक्स्ट्रा लेता है। तो अपन वैसे देखें 15% यानी कि 15/100, 5 से काट लो, 3/20 यानी कि 20 वाली वस्तु को वो कितने में बेचेगा? 23 में बेचेगा। यदि एक ग्राहक ने सोफ़ा सेट 9039 रुपये में ख़रीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा है? ये बोल रहा है, ये अपन से क्या बोल रहा है? कोई इसके पास ग्राहक आता है और वो इसको बेच रहा है, तो ये इतने में ख़रीद रहा है, इतने में बेच रहा है। बेच कितने में रहा है? 9039 रुपये में बेच रहा है। तो उसने, एक दुकानदार ने उसको कितने में ख़रीदा था, ये निकालना है अपन को। तो ये निकालना है, ये इससे कितना मल्टीपल में है। तो 9039 को आप डिवाइड कर लो किससे? 23 से। 23 चौक तो 92 हो जाता है, 23 69। ठीक है, काट लो, जितना कट रहा है वो। 10 में से 9 चला गया, 1, यहाँ से कितना हो गया? 7 हो गया, तो 2, 213 आ गया। फिर आगे चलो, 213 आ गया तो कितनी बार करें? कम से कम अपन इसको 9 बार तो कर ही सकते हैं। तो देखो 9 तियाँ कितना आ गया? 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 3 नम्मा 207, 9 बार चला गया तो 207। कितना शेष रहा? 4। और फिर आगे चलो, ये 9039 है या फिर कितना है? क्या सही से चेक नहीं किया? 9039 ही है। कितना है? 9039। चलो ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। फिर देखो कितना शेष रहने वाला है? 9। तो 23 दूनी कितना आ गया? 46। कितना शेष रहा? 3।
0.01 ले लिया, 23 आ गया, कितना शेष 7, 0 उतार लिया, 33 लगभग इतना गुना आ गया, कितना 392.13 गुना में आ गया। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 392.13 गुना आ जाएगा। कर लो इसकी मल्टीपल, यानी कि ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक अंक बाद में इधर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 4 9 दूनी 18 हासिल 1, 6 और 1 7, कितने में खरीदता है वो, 7,842.6 रुपये में खरीदता है, और कितने में बेचता है उसको, 90-39 रुपये में बेचता है। आ गई बात समझ में। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में तो ये दे रखा है इनमें से कोई नहीं, बट अपना आंसर क्या है, करेक्ट है। अपन को आंसर से मतलब है। अब पढ़ते हैं अपन आगे वाला क्वेश्चन 170 क्वेश्चंस, और ये अपना क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। 10% कम का मतलब क्या होता है, 10 से रिजल्ट 9 पे चला गया। क्यों, क्योंकि ये होता है 1/10, 10 से 9 पे चला गया। फिर इसने कहा है कि 10% की वृद्धि कर दी गई। 10% यानी कि 1/10, 10 से 11 पे, 10 से 11 आ गए। पहले संख्या कितनी थी, 100, अब क्या हो गई संख्या, 99 हो गई। उसने पूछा है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। पहली संख्या ये थी, अब ये है, कितने का गैप है, 1 का, लेकिन गैप कितने का होना चाहिए, 50 का। तो कितने गुना है, 50। उसने कहा है कि पहले संख्या कितनी थी, 50 गुना थी, कितनी थी, 50 गुना थी। तो पहले संख्या थी 5000। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है। और क्या हो गया, अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब से पूछे कि अब संख्या कितनी है, तो ये भी कितनी गुना होगी, 50 गुना 0, 9 पंजो 45 हासिल 4, 45 और 4 49। तो 5000 में से 50 कम हो गई। उसने कहा है कि अब जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली संख्या से क्या है, 50 कम है। तो परसेंटेज की जो पर्सनमाला थी, कौन सी पर्सनमाला, कौन सी, 10A, ये अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आएगी आपकी क्या, 10B। उसमें देखो आप, जो ये 10B है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं जो अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे, प्लस 10A के क्वेश्चन। इसमें से अगर मान लो 20% टोटल हैं, तो कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चन तो एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन ही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आप इस 10B को निकाल लेना। फिर आपसे जो क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। वो क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्लास में, जैसे अलग अलग स्टूडेंट के मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो नहीं हुए, उनके लिए एक 10B के लिए एक और क्लास आपके लिए बना दी जाएगी। और इसके बाद ये अपना परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉफिट और लॉस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस। तो आई होप आपको परसेंटेज का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे वे से मैंने डिफ़ाइन किया है, आपको समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। तब तक के लिए थैंक्स। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if